और इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ राजेश सिंह चौहान बीकेयू के अध्यक्ष बने हैं। बता दें, लखनऊ में बीकेयू के बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। राकेश टिकैत की कार्यप्रणाली से नाराज हैं सभी बीकेयू नेता, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। राजेश सिंह चौहान अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। देश का संगठन है, ना मेरी देश का है, ना माननीय प्रधानमंत्री देश का है। आप जब किसी ने भी करोगे ना, अगर भागों की तरह ये हमारी घरेलू प्रॉपर्टी है, आप लोगों का है। में दो फाड़ और ये बड़ा फैसला लिया गया है बैठक में। राकेश टिकैत की कार्यप्रणाली से नाराज बीकेयू नेता और उसके बाद राजेश सिंह चौहान अध्यक्ष बना दिए गए हैं। भैया तुम यहाँ कुर्सी ले लो, आप इधर आ जाओ, कुर्सी आओ जो आगे करो। मलिक साहब, मलिक साहब, थोड़ा सा वो दिख नहीं रहे भाई साहब। चलो कोई बात। सर क्या मामला है, किस जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? एक मिनट भाई, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम के बाद आयोजन किया जा रहा। आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का गठन किया गया है और उसके हमारे अध्यक्ष चौहान साहब हैं और चेयरमैन और संरक्षक चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक हैं। बाकी घोषणा अभी कुछ समय बाद होगी। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे संरक्षक अपनी बात रखें। राजेंद्र सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहले उन्हें अपनी दो बात कह लेना। तो आज ये संगठन चौधरी टिकैत साहब की 11वीं पुण्यतिथि पर जो यहाँ हुआ, हरनाम सिंह जी ने किया। आज हमने यहाँ सभी जो हमारी कार्यकारिणी है सभी ने बैठ के इस संगठन की घोषणा की है। ये संगठन और इसके अध्यक्ष चौहान साहब को नियुक्त करेगा। बाकी आगे जो भी निर्णय, जो प्रेस नोट जो है मिल जाएंगे, जो भी बात है वे जो है सभी मिलके, दिगंबर जी हैं, भाई साहब हैं, मतलब सब जो है मतलब उसको बता देंगे आपको। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौहान साहब आपको सब जो भी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है, किस बात पे रखी गई है? सबको पहले तो नमस्कार।
आज ये महात्मा टिकैत की पुण्यतिथि पे हम लोगों की कार्यकारिणी के द्वारा निर्णय लिया गया कि हमारी जो मूल भारतीय किसान यूनियन थी, उस जो हमारे परिवार के ही लोग थे, उन लोगों द्वारा कहीं न कहीं संगठन की रीत, नीति, दशा और दिशा चेंज हुई। हम सब लोगों ने 33 साल में, मेरा 33 साल संगठन का इतिहास है। महात्मा टिकैत जी के टाइम से हम लोग संगठन में जुड़े हैं और बराबर किसानों की लड़ाई लड़ते रहे और किसान आंदोलन करते रहे। मगर 13 महीना के आंदोलन के बाद जब हम सब लोग घर वापस आए तो हमारे नेता आदरणीय राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी को मैंने देखा कि वो पूरी तरह कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित हो गए और हमने फोनिक वार्ता के द्वारा और व्यक्तिगत सिसोली जाकर उनसे बात करने की कोशिश की और मैंने उनसे कहा कि हम महात्मा टिकैत जी के जो दिशा निर्देश है, जो उद्देश्य थे, जो सिद्धांत थे, उनसे हट करके जो उनके सिद्धांत ये थे कि हम अराजनीतिक लोग हैं, अराजनीतिक सिस्टम से हम संगठन को चलाएंगे, किसी भी राजनीतिक दल के साथ हम न समर्थन में जाएंगे और न सहयोग में जाएंगे, न किसी तरह की हम राजनीतिक गतिविधि में भाग लेंगे। मगर हमने देखा विधानसभा चुनाव में कि हमारे नेताओं के द्वारा जिस संगठन को बनाने में हम लोग 33 साल खून पसीना लगा दिया, हमारे नेताओं ने कुछ राजनीतिक दल के प्रभाव में आकर के पूरे प्रदेश में किसी एक दल विशेष के लिए चुनाव प्रचार में भाग लेने की हम लोगों को आदेशित किया। उसी दौरान मैंने उनसे कहा कि भाई साहब निर्णय गलत है और इस निर्णय में हम टिकैत साहब के निर्णयों, सिद्धांतों के विपरीत जा रहे हैं। मगर उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। हम बहुत दुखी हुए। चुनाव खत्म हुए, उसके बाद भी उन्होंने एक आदेश और जारी किया कि आप ईवीएम मशीनों की रक्षा करें। मैंने कहा भाई साहब ये किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का उद्देश्य नहीं है कि हम ईवीएम मशीन की रक्षा करें, क्योंकि हम राजनीतिक दल से एफिलेटेड लोग नहीं। राजनीतिक दल के लोग अगर आपको अपना नेता स्वीकार करें, राकेश टिकैत ने आपसे कहा था कि आम घोषणा थी उनकी कि ईवीएम मशीनों, आपने देखा होगा, आपने समाचार में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि 9 तारीख से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता जहां पे ईवीएम रखी है वहां की सुरक्षा में लग जाए ट्रैक्टर ट्राली के साथ। मैंने उसमें भी कहा कि ये निर्णय भाई साहब गलत है। अगर राजनीतिक दल के लोग आपको नेता स्वीकार कर रहे हैं और आपको पूरी राजनीतिक दल की गतिविधियों में अपना नेतृत्व स्वीकार करके आपको इस देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना रहे हो, तो भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता मरने मिटने के लिए तैयार है। ये हमारा कारण नहीं है। जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो इसकी सुरक्षा करें और हमारा काम है किसानों की समस्याओं को लड़ना। तो ये बताइए कि किस तरह से अच्छा एक चीज थोड़ा समझाइए हमें कि जो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक जिसके आप अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो क्या इसी संगठन के अभी तक अध्यक्ष नरेश टिकैत हुआ करते थे? जी। तो क्या आज सर्वसम्मति से आप लोगों ने उनको हटा दिया उनके पद से? नहीं, वो अलग काम करेंगे। तो किस तरह बीकेयू का चयन कैसे होगा कि हम बीकेयू कैसे पहचानेंगे आपकी पार्टी? हमारा राजनीतिक है, उनका भारतीय किसान यूनियन। आप भी सब राजनीति में उतर रहे हैं? हमें तो ऐसा नहीं लगता। आपने स्टेटमेंट राजेश चौहान का या चौधरी साहब का या धर्मेंद्र मलिक का या अनिल तालान जी का या राजवीर जी का, हरनाम वर्मा जी का, मांगे राम दिगंबर जी का, कहीं किसी तरह का कोई स्टेटमेंट आपने राजनीति में सुना हो 22 का? नहीं, तो ये मतलब 2 अलग-अलग संगठन होंगे या एक ही संगठन होगा? दोनों, अब तो दोनों अलग हैं। आपका भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक है और उनका भारतीय किसान यूनियन भारतीय किसान। लेकिन नरेश टिकैत वो भी तो अराजनैतिक के ही अध्यक्ष हुआ करते थे। वो अराजनैतिक लिखते थे। अच्छा, लिखते थे सिर्फ? लिखते थे और अराजनैतिक रजिस्ट्रेशन पे उनके नहीं है। और आपने देख लिया, हमें बताने की जरूरत नहीं। आप तो रोज माननीय राकेश टिकैत जी से रूबरू होते हैं प्रेस में, और वो राजनीति में है या अराजनीतिक सिस्टम में है, ये तो आप माननीय राकेश टिकैत जी से डेली साथ रहते हैं उनके। आपको भली बात पता है कि हर मंडलों में प्रेस किया गया
और एक दल विशेष को टारगेट किया गया, जो हमारी महात्मा टिकैत की परंपरा नहीं थी। उस परंपरा को हम बचाने के लिए किसान और किसान यूनियन के लोग किसी दल से प्रभावित नहीं होते थे, सरकार किसी की हो। आज भी सरकार से हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सर, जो किसान बिल वापस हुए हैं, दोबारा मंशा होती है सरकार की किसी तरीके का बिल उस तरीके का लाने की, तो आप लोग फिर से विरोध करेंगे उसी तरह? अगर उसमें खामियां हैं और किसान हित में बिल नहीं है, उस बिल का थोड़ा से बिल में कहीं कोई गड़बड़ी हुई। हमने 13 दिन हम आंदोलन के बीच रहे, आंदोलन में बराबर के हिस्सेदार रहे और अपना पैसा फूंका है। ना तो मैंने चंदे का किसी तरह का 1 रुपया लिया और न जानता हूं। बड़ी मजबूती के साथ हिंदुस्तान के अंदर जितने आंदोलन हुए 33 साल में, माननीय राकेश टिकैत और माननीय चौधरी नरेश टिकैत जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई किसान के हित की लड़ी, और जो भी किसान हित की लड़ाई होगी आगे बड़े मनोयोग के साथ लड़ाई को लड़ूंगा। मगर मैं किसी राजनीतिक दल में कभी था न रहूंगा। मेरा काम किसान की लड़ाई लड़ना है, किसान को सम्मान दिलाना है, किसान की समस्याओं का समाधान सरकारों से करना है। सरकार किसी की हो, हम सरकार से वार्ताएं बराबर करेंगे, वार्ता करके किसान की समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहे 33 साल से। आप लोगों क्या राकेश टिकैत को हटा दिया है अपने संगठन से, क्या है मतलब? नहीं, हमारा संगठन, मैं कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता और न मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना चाहता हूं। माननीय राकेश टिकैत और माननीय नरेश चौधरी टिकैत जी वो अपने संगठन के अध्यक्ष हैं। वो नया संगठन है, ये पूरी तरह से अराजनैतिक नया संगठन है और जिसमें मलिक खाप के चौधरी साहब इसके चेयरमैन होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है और मैं अनिल तालान जी जो हमारे हैं वो राष्ट्रीय महासचिव होंगे। श्री राजेंद्र मलिक जी चेयरमैन बता ही दिया, मैं इसका अध्यक्ष हूँ। मांगेराम जी त्यागी बुलंदशहर से हैं, इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे। हमारा जो मेन बॉडी का प्रदेश अध्यक्ष होगा वो हरनाम वर्मा होंगे और जो युवा का, जो आपके लखनऊ से, आप इस चेहरे को भली बात पहचानते भी हैं, और जो युवा का प्रदेश अध्यक्ष होगा, जो पहले भी इसके युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो माननीय दिगंबर सिंह जी जो बिजनौर के बहुत बड़े महारथी हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का पंतनगर दौरा है, जहां उन्होंने प्रांतीय अधिवेशन कार्यक्रम में शिरकत की है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पत्रकारिता संविधान का चौथा स्तंभ है, पत्रकार को लोगों के अनुरूप काम करना चाहिए। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ एक पत्रकारिता के रूप में एक समन्वय का काम करेगा और वैसे भी एक टेबुल और कुर्सी की तरह है। अगर उसके चारों पाए बराबर से नहीं टिके होंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए, कार्यपालिका के लिए, न्यायपालिका के लिए, विधायिका के लिए, सभी के लिए एक असंतुलन जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। और इस सब पर संतुलन करने का काम आप सबके माध्यम से होगा, क्योंकि पूरी डेमोक्रेसी आप सब पर टिकी हुई है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि पत्रकारिता बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए, आम आदमी से जुड़ी होनी चाहिए, आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होनी चाहिए, आम आदमी की जो समस्याएं हैं उन सबको आगे लाने की होनी चाहिए। ऐसी प्रेस चतुर्थ स्तंभ हमें चाहिए और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे राज्य में ये पत्रकारिता बहुत अच्छे तरीके से चल रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी कैंची धाम पहुंचे। साथ ही सीएम धामी ने नीम करौली आश्रम पहुंचकर आश्रम में पूजा अर्चना की और नीम करौली महाराज का आशीर्वाद लिया। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही आश्रम को पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।